मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट में आज खास मेहमान हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा, पहचान लेंगे, स्वामी चक्रपाणि महाराज, जिनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, सब छोटा होगा, लेकिन उनसे आप जब सब कुछ सुनेंगे, उनकी मुंह जबानी कहानी बेबाक बात, तो आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। महाराज जी 1999 तक का राजेश श्रीवास्तव स्वामी चक्रपाणि महाराज में कब, कैसे, क्यों तब्दील हो गया? ये तो प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का ही कोई प्रारब्ध होगा। और है कि जो भी व्यक्ति आता है तो उसके उसी अनुसार उसके भविष्य तय होते हैं और स्वयं भी उसी अनुसार जो है वो उधर विमुख होता है। तो यह मेरे बचपन के एक तो बचपन से ही एक आध्यात्मिक और ये संस्कार रहे और हमारा परिवेश भी परिवार का ऐसा रहा, माता पिता या परिवार का जो बहुत ही सनातन धर्मी और कट्टर जो है सनातन धर्मी थे। तो इस कारण जो है उसका ये ऐसा रहा कि हमारा ज़्यादा अध्यात्म की तरफ रुचि था। हमारे राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, इसमें हमारी विशेष जो है हमारा रुचि था और हमने इसीलिए एक ऐसी मन स्थिति बनी कि हमें विवाह शादी नहीं करने हैं, बल्कि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करने हैं। तो इस तरह से मेरा 1975 में जन्म हुआ और बलिया उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया, और बागी बलिया उसको कहिए, क्योंकि बागी बलिया उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देश में जब गुलामी था देश पूरी तरह और अंग्रेज़ों का राज था, तो देश में सबसे पहले अगर कोई आज़ाद होने वाला था तो 4 साल पहले आज़ाद हुआ बलिया, और उसको इसीलिए बागी बलिया बोलते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें जो 1942 के आंदोलन थे उसमें सबसे अग्रणी भूमिका जो क्रांतिकारियों का था, उन क्रांतिकारियों में एक हमारे दादाजी थे, स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद जी। और उसमें उन्होंने 1942 के आंदोलन में बहुत बड़ा वो किया और बलिया की 1942 का आंदोलन प्रसिद्ध है। और उसमें जो है अंग्रेज़ों को इतना वो किया गया कि अंग्रेज़ 4 साल पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 को वो हुआ, 4 साल पहले जो है अंग्रेज़ छोड़ करके बलिया भाग गए और सबसे पहले बलिया जो है पूरे देश में आज़ाद होने वाला हुआ। उसके बाद फिर भारत आज़ाद। हाँ, उसके पहले तो हिस्ट्री में है। और उसमें क्रांतिकारी एक कदम वहाँ के बलिया के लोगों ने उठाया। वहाँ की मट्टी में ही अपने आप में एक क्रांति है, वो चाहे धर्म के लिए क्रांति हो, चाहे समाज के लिए क्रांति हो, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हो, तो हर जब भी या राजनीतिक क्रांति हो, देखिए जयप्रकाश नारायण ने हमारे बलिया के ही थे शताब्दी के, और उन्होंने क्रांति किया। चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने पूरे जीवन कोई दूसरा पद नहीं लिया, सीधे प्रधानमंत्री बने तो सीधे प्रधानमंत्री। हाँ, और उनका जब बने तो ऐसा हुआ कि 4 महीना बना 40 साल, यानी 40 साल से सरकारें बनती थी, लेकिन वो 4 महीने में इतने काम किया। तो बलिया की वो हमें गर्व है कि हम बलिया में जन्म लिए और हमारे लिए महर्षि भृगु की तपोभूमि है, महर्षि दरदर की तपोभूमि है, ददरी मेला वहाँ पे लगता है। तो उस ऐसी एक हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी जहाँ पे जन्म हुआ कि वहाँ के लोग भी बहुत माने भोले भाले होते हैं। वो जो भी आपको जैसे आजकल चलता है ना लिप सर्विस करना, वो लिप सर्विस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बातों से नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब आपकी आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि प्रेम के अभिव्यक्ति वहाँ पे करने नहीं आता, लेकिन जब अगर आपकी आवश्यकता पड़ जाएगा तो अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटते। तो ये बलिया की मिट्टी की एक खुशबू, उत्तर प्रदेश के बलिया। तो हमारी बड़ा हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा जन्म बलिया के उस माटी में दादाजी चंद्रिका प्रसाद के ख़ानदान में हुआ। और उनके हमारे पिताजी का नाम बनारसी लाल था और इकलौते वो पुत्र थे। हम लोग तो 2 भाई थे और 4 बड़ी बहनें थी। और आपका क्या नंबर भाई बहनों में? मैं सबसे छोटा था। मैं 4 बड़ी बहनें और 2 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ी बहन का नाम बिमला श्रीवास्तव था, जो अभी भी है।
और बहुत सीधी सादी है। दूसरी गीता श्रीवास्तव था, वो भी ग्रामीण परिवेश में उनके विवाह हुआ, वो भी बहुत ही सीधी है। तीसरी आरती श्रीवास्तव, वो मेरठ में है। और चौथी जो है एक मधु श्रीवास्तव। तो ये 4 बहनें थी और एक भाई मेरे जो हैं, जो विनय श्रीवास्तव है। तो और सब में राजेश श्रीवास्तव था। तो राजेश श्रीवास्तव था, लेकिन मेरे साथ तो मुझे तो गर्व होता है कि हम बलिया में जन्म लिए, फिर चलो कायस परिवार। लेकिन वहाँ पे ऐसा होता कि हर सब मिश्रण हुआ, मैंने सभी प्रकार के लोग एक साथ रहा करते थे। स्वामी जी, बागी बलिया की मिट्टी में जन्मा राजेश श्रीवास्तव स्वामी चक्रपाणी बनने का कब मतलब एकदम क्लिक करा, वो घड़ी कौन सी थी, मैं सुनना चाहता हूं। और स्टेट में हिंदी के जो पॉडकास्ट में जो सुन रहे हैं वो सब। मेरी पूज्य माता जी श्रीमती श्याम प्यारी देवी थी, स्वर्गीय श्याम प्यारी देवी। और पिताजी बनारसी लाल थे। पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, माता जी भगवान शिव की उपासक थी। और हम अम्मा के, मुझे याद है अम्मा हम कहते थे, अम्मा का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के जब छोटे ही थे तो बालेश्वर मंदिर, भृगु मंदिर, ये सब जाते थे। और जब अम्मा के पास हम सोते थे, मुझे याद है, तो वो 4 बजे उठ करके 4 बजे से वो भजन गाना शुरू कर देती थी। और भजन तो धार्मिक भी होते थे, राष्ट्रवादी। मुझे आज भी एक गाना है कि वो गाती थी, चाहे जितना ही दुख पाओ निज राष्ट्र भक्ति न भुलाओ। यानी चाहे कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए तो निज राष्ट्र की भक्ति मत भूलो। मतलब राजेश श्रीवास्तव को 19 साल के स्वामी चक्रपाणी में बदलने में सबसे बड़ा माँ का हाथ रहा, घर के परिवेश का हाथ रहा। माँ तो हर व्यक्ति के जीवन के सबसे पहली गुरु होती है। विशेषकर आपने तो उसको हाँ, मतलब अडॉप्ट कर लिया, एकदम ले लिया। हाँ, तो वो चीज़ें धीरे धीरे, और पूर्व पिछले जन्म के जो थे ही पिछले जन्म में हम तो कई लोगों के पिछले जन्म में पास्ट लाइफ थेरेपी भी कराते थे ना, और कराते, तो उसमें हमने खुद हम पीछे जन्म में जाके हमने जो देखा कि आध्यात्मिक की जीवन हमारी हमेशा से रही। हमेशा से मैं ये अध्यात्म सनातन में हमारा विशेष रुचि था, और मैं कार्य हमने किया। तो जो कार्य बाकी रहे उसको पूरा करने के लिए जन्म हमें लगा कि हुआ। उसके बाद जो है हमारी यात्रा शुरू हुई, तो वहाँ पे बलिया में ही शिक्षा दीक्षा हुआ।